आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आज आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आज सोशल साइंस का हो चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं आंसर शीट, ताकि हम यहाँ पे आपको मिला देंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका कितना प्रश्न जो है सही है। तो आप सभी का स्वागत है इस दीप विहार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज के प्रश्न हल की हम बात करेंगे, आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन की बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग अपने अपने प्रश्न को जो है मिलाइएगा कि हमने कितना जो है सही बनाया है आज के एग्जाम में। तो जैसा कि यहाँ पे है, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं एफ सीरीज का है। किस सीरीज का है? एफ सीरीज का है, याद रखिएगा एफ सीरीज का है। और उस एफ सीरीज के सेट का हम जो है इस प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को जो है डिस्कस कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो जिसमें आपका है सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? याद रखिएगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे दिख रहा है कैगा परमाणु विद्युत गृह। कैगा परमाणु विद्युत गृह या कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो याद रखिएगा क से कैगा, क से कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, 4 और 5 दोनों यहीं पे है। 4 में देखते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 5 प्रश्न को देख लिए, आप चलेंगे प्रश्न 6 की तरफ। चलिए, प्रश्न 6 की तरफ चलिए, आ गया प्रश्न 6, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 6 है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? याद रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो यहाँ पे होना चाहिए, याद रखिएगा, असम का डिगबोई। असम का डिगबोई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिगबोई ना देके क्या दे दिया गया है? डिब्रूगढ़ जो है यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन होना क्या चाहिए था? डिगबोई होना चाहिए था, जो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना थी, सबसे पुरानी तेल रिफाइनिंग फैक्ट्री थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे दिया है डिब्रूगढ़। चलिए, अब प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं निम्न में कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल इसमें चाय, रबर, गन्ना तीनों है, तो इनसे हो जाएगा इनमें से सभी, तो 7 का हो जाएगा डी। चलिए, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस जब भी पाया जाता है तो वो पेट्रोलियम के साथ, तो 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 9वां प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, तो 9 का हो जाएगा बी। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको संक्षिप्त में लोजपा कहते हैं, उसका गठन किसने किया था? तो रामविलास पासवान ने। किसने किया था? रामविलास पासवान ने। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चलिए, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 12 यहीं पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य होता है? तो याद रखिएगा 6 माह के अंदर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 12वां प्रश्न है किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था? यानी प्रश्न यह कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से
किस राज्य से मेघालय को बनाया गया था? तो याद रखिएगा, असम से काटकर मेघालय को बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी। जितने भी एफ ग्रुप वाले हैं उनका हम डिस्कशन करा रहे हैं, लेकिन अन्य सीरीज में भी आप देखिएगा सेम प्रश्न होगा, बस आपका नंबर जो है क्वेश्चन का वो चेंज होगा। तो सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए, और ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न का डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का मुखिया कौन होता है? तो याद रखिएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। 13 का ए हो जाएगा। कौन होता है? सरपंच। 14 में आ जाइए, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? याद रखिएगा, यहाँ पे आपका है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो आइए इस पर जो है हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। चलिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, चीन में भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? याद रखिए, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए 16 में चलते हैं यहाँ पर कि बीजू जनता दल, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये ओडिशा से संबंधित है, तो 16 का हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान जो है सबसे अधिक होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो होता है, जिसको सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, इसका योगदान सबसे ज्यादा है। चलिए तो 17 का याद रखना है, सी हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? याद रखिएगा, निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? ठीक है, तो यहाँ पे 18 का याद रखिएगा पंचायती राज का, किसका हो जाएगा? पंचायती राज का, यानी त्रिस्तरीय ढांचा जो है वो पंचायती राज का है। चलिए प्रश्न नंबर जो है 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आइए। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? ठीक है, निम्न में से किस, चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 था कि किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा जीडीपी, 19 का है। चलिए 20 चलते हैं, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो इनमें से सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी 20 का हो जाएगा डी, 19 का हो जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 से आ जाइए, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ठीक है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो याद रखिएगा, पूंजी का जो पारिश्रमिक है वो आपका है इंटरेस्ट है, यानी ब्याज, 21 का सी। 22 में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो अचल संपत्ति का, 22 का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, जवाहर रोजगार योजना शुरू कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1989 में, 23 का बी। उसके बाद 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था? तो याद रखिएगा 24 का बी, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? तो जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क, तो 25 का हो जाएगा सी। उसके बाद 26 की बात कर लेते हैं कि नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में, तो 26 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कार्ल मार्क्स को, यानी 27 का बी। अब बात करते हैं 28 की बात करते हैं। ठीक है, 28 में आपका क्या है, 28 में आपका प्रश्न है किसे, ये 28 नंबर प्रश्न है,
किसे कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। 28 का भी। 29 में से है, किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? दांडी यात्रा से हुई थी। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 29 का हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमृत बाजार पत्रिका जो था वो बांग्ला भाषा का था। तो 30 का हो जाएगा बी। 31 में आइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। 31 का डी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। 32 का बी। 33 में आइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो 33 का याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 33 का हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं 34। ठीक है, 34 में चलते हैं बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो लेनिन। 34 का हो जाएगा ए। अब चलते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर में है बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। 35 का डी। उसके बाद 36 है लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? तो याद रहना चाहिए लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। 36 का बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत सरकार अधिनियम 1919 को, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 37 का हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, आ जाइए। हाँ, अखिल भारतीय, याद रखिएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा सलीमुल्लाह खां। तो 38 का हो जाएगा सी। ठीक है, 38 का सी। 39 में देखते हैं कि दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार किसकी समर्थक थी? तो याद रखना है फ्रांस की समर्थक थी। 39 का सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। 40 का बी। 41 का देखते हैं शेतकारी संगठन कहाँ था? तो महाराष्ट्र में था। 41 का डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा पंचायती राज से। तो 42 का ए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में। 43 का ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 44 जो है निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो देखिए भागलपुर में भी हो चुकी है, सीतामढ़ी में भी हो चुकी है। तो यहाँ हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे? ये दोनों है, भागलपुर और सीतामढ़ी दोनों में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है निम्न में से कहा संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो याद रखिएगा चीन में संघीय शासन प्रणाली नहीं है। तो 45 का भी। 46 में है किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो पुलिस, कृषि, सिंचाई, ये तीनों राज्य सूची में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 46 का डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 47 में चलते हैं। 47 में है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो याद रखना है 22। तो 47 का हो जाएगा बी। ठीक है, 48 में है राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग। 48 का सी। चलिए अब चलते हैं 49 में चलते हैं। ठीक है, 49 में आ जाइए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में। 49 का बी हो जाएगा। 50 की बात करते हैं गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन 5 में। याद रखिएगा 50 का डी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, आ जाइए। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो 51 का बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, जल्दी जल्दी मिला देते हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर। 52 का ए।
आसवान बांध 53 में देखिएगा, आसवान बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर, तो 53 का भी ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 54 की तरफ। 54 में है 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, तो द्वितीय स्थान था, तो 54 का बी। अब आ जाइए, भारत किस जल डमरू मत द्वारा श्रीलंका से अलग होता है, तो याद रखिएगा पाक जल डमरू मत द्वारा 55 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो याद रखना पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, तो 56 का बी हो जाएगा। 57 में है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है, तो एंथ्रासाइट है, याद रखिएगा, तो 57 का हो जाएगा सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है जी, कुशेश्वर स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में, तो 58 का बी। उसके बाद समोच्च जुताई कहाँ की जाती है, तो याद रखिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में, तो 59 का हो जाएगा सी। अब चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 60 का सी। 61 में आ जाइए, मूंगफली किस प्रकार की फसल है, तो मूंगफली खरीफ फसल है, ठीक है। अब आ जाइए 62 नंबर प्रश्न में, 62 नंबर में चलते हैं। 62 में है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, 62 का बी, याद रखिएगा। अब चलते हैं 63 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, तो बागमती परियोजना जो है सीतामढ़ी में, तो 63 का हो जाएगा ए, ठीक है। अब चलते हैं 64 में, ठीक है। 64 में आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। देखिए जनसंख्या की बात नहीं कर रहा है, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, तो जनसंख्या अलग होता है, जनसंख्या घनत्व अलग होता है, तो इसमें आपका आ जाता है शिवहर जिला, तो 64 का हो जाएगा ए। 65 में आइए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि है, तो 65 का भी हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो गरीबी, तो 66 का हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। देखिए यहाँ पे मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण और विनिमय का माध्यम, ये तीनों दिया हुआ है, लेकिन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। क्या चीज है, विनिमय का माध्यम, तो 67 का हो जाएगा सी। आ जाइए 68 में, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो 68 का हो जाएगा बी, भूमि विकास बैंक, ये हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है शिक्षा। क्या चीज है, शिक्षा, 69 का भी। 70 में आ जाइए, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 70 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा उदारीकरण कहलाता है, 71 का सी। 72 में है वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो याद रखिएगा 72 का हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आयोग में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी, तो बैरान हॉम्सन, तो 73 का हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, तो याद रखिएगा 74 का हो जाएगा बी, अहमदाबाद जिला में। कहाँ पे, अहमदाबाद में। सेडोन के युद्ध में किसकी हार हुई थी, 75 में है, तो सेडोन के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी, 75 का ए और 74 का बी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, तो याद रखिएगा ले बिस्मार्क ने, 76 का सी। 77 है फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा कि फ्रांस में जिस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी वियना कांग्रेस के बाद, वो था बुर्बो वंश, तो 77 का हो जाएगा डी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आर्थिक नियोजन किसकी देन है, तो आर्थिक नियोजन जो है वो रूसी क्रांति की देन है, तो 79 का
सॉरी 78 का जो है बी हो जाएगा। 79 में है भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो बंबई में। 79 का बी हो जाएगा। अब ये रहा आपके लिए लास्ट प्रश्न जो है, हो ची मिन कहाँ का शासक था, तो याद रखिएगा हो ची मिन जो था उत्तरी वियतनाम का था। 80 का हो जाएगा यहाँ पे ए। तो इस तरीके से एफ सीरीज वाले का हमने 80 का 80 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोग जो है इसको मिला लीजिएगा कि आपने 80 में कितना प्रश्न, और बनाना तो कोई 40 ही था, तो अब मिला लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा प्रश्न सही है, कौन कौन सा प्रश्न गलत है। चलिए थैंक। तो चलिए आपने यहाँ पे 80 प्रश्न का जवाब जान लिया। और जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी आप ये जो डिस्कशन देख रहे थे, ये दीप बिहार के लाइव प्लेटफॉर्म पे हमने कल जो है आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया था सोशल साइंस का। उसके अलावा जो है दीप बिहार का अपना ऐप है, जहां आप प्ले स्टोर से जाकर दीप बिहार ऐप डाउनलोड करके वहां पे आप हर सब्जेक्ट का प्री टेस्ट जो है दे सकते हैं। और वाकई में उसमें हमने जो भी डिस्कशन कराया था उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है आज के एग्जाम में टकराया है। तो यकीनन जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, आप उसकी बेहतर तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर दीप बिहार ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट दीजिए हर सब्जेक्ट का, ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।